हेलो राम राम दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए सामाजिक विज्ञान की 10वीं क्लास की हाई टारगेट 1100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने भाई सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख लिया ना, एचटेट में आपका मोस्टली क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। भाई ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन एचटेट में पक्के पूछे जाते हैं। तो चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 में की गई थी। यही क्वेश्चन पक्का इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आज 2025 वाले एस्टेट में पक्का पूछा जाएगा, इसको तो नोट ही कर लो। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? एक अमेरिका है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, तो भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। भाई अगर जो भी बच्चा हरियाणा की बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है तो आपके लिए आज एक क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट करके और अपना आंसर जरूर कमेंट करना कि बताओ हरियाणा में वर्तमान में नगर निगम की संख्या कितनी है। तो हरियाणा में वर्तमान में नगर निगम की संख्या कितनी है? आप सभी ना भाई इसका आंसर जरूर कमेंट करना। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पंचायती समिति का प्रधान होता है तो कौन होता है? तो ये प्रमुख होता है। पंचायत समिति का पूछा भाई, ये नहीं पूछा जो ग्रामीण में पंचायत होती है उसका तो मुखिया होता है सरपंच, लेकिन पंचायत समिति जो समिति बनी होती है उसका प्रमुख प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इनमें से कौन सा एक? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा व पंजाब की राजधानी है। बिहार में नगर निगम बोर्ड में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या थी? कितनी थी? 42 थी। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुआ था? तो सबसे पहले राजस्थान राज्य के नागौर जिले से। कहाँ से? नागौर जिले से। कई बार यहाँ पर नागौर भी मिला दिया जाता है कि कभी आप कन्फ्यूज हो जाओगे, सर ने तो राजस्थान बताते नहीं, नागौर है, राजस्थान के नागौर से। ग्राम पंचायत का सचिव होता है, तो ये आ गया, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव होता है, या जिसे हम संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार एक दोहरी होती है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है, तो कितनी सूची है? 3 सूचियाँ हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या भारत में 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? मिजोरम नहीं है। दिल्ली भी, लक्षद्वीप, पांडुचेरी भी, लेकिन मिजोरम नहीं है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भाई कमेंट करो कितनी है। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भाई आप सभी ना कमेंट करोगे इसका आंसर। निम्न में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो ग्राम कचहरी का अंग कौन सा नहीं है? मुख्य नहीं, सरपंच भी है, न्याय मित्र भी है, न्याय सचिव भी होता है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है। बिहार में स्थानीय निकायों का चुनाव में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो बिहार में कितना है? बिहार में 50% है। वर्तमान समय में विश्व में करीब कितनी महिलाओं को संघात्मक सरकार प्रणाली लागू है? तो कितने में लागू है? 25 में। बिहार में कितनी आबादी और पंचायत समितियों के लिए सदस्य चुने जाने के प्रावधान है? तो 5000 पर। भारतीय संसद में किस संविधान संशोधन को 1992 में पारित कर नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो कब हुआ था ये? 1992 वाला, तो ये 72वां संविधान संशोधन था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत के उस समय कितनी देशी रियासत थी? तो 1947 में कितनी थी? तो 563 थी। पंचायती राज प्रणाली की विविधता शुरुआत बलवंत राय महती समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से की गई? तो ये आगे राजस्थान के नागौर जिले से। कब? 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। भाई अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भाई सभी लाइक शेयर जरूर कर दिया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो। भाई ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आप एस्टेट का एग्जाम देकर बाहर निकलोगे ना सेंटर से, उस दिन आप ना दबादब फ़ोन खोल के यूट्यूब खोल के हमारे पास कमेंट करोगे, सर मोस्टली क्वेश्चन करवाए हुए आगे। तो मैं अभी भी बोलता हूँ कि थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लो, एस्टेट का पेपर बहुत ही नज़दीक आ गया और तब तक आपकी इतनी अच्छे से रिवीजन करवा दी जाएगी कि एस्टेट का एक भी क्वेश्चन हमारी कराई सीरीज से बाहर नहीं मिलेगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है,
तो संघ राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इकाई शासन व्यवस्था नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायपालिका भी है, लेकिन इकाई शासन व्यवस्था नहीं है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो बिहार में कैसा है? एक त्रिसत्रीय है। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये लोकसभा के पास है। समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है? केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा गया? तो स्विट्जरलैंड को कहा गया। भारतीय संघ में किस राज्य में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो कौन से राज्य को दिया गया था? जम्मू कश्मीर को। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन 5 मार्च 1950 को किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है योजना आयोग। आज के लिए ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 3 से 4 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। एक तो पंचायती राज का भाई पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है एचटेट में। एक पंचायती राज को बहुत ही अच्छे से पढ़ लो। न्यायमित्र निम्न में से किस संस्था का सेवक था? तो न्यायमित्र ग्राम कचहरी का सेवक था। भारतीय शासन प्रणाली है तो कौन सी है? एक संघात्मक प्रणाली है। निम्न में से कौन पंचायती राज में त्रिसत्रीय संरचना का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एक राज्य परिषद नहीं है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस आयोग के कौन थे? 1953 में फजल अली थे। इसके तहत हरियाणा राज्य की स्थापना की गई। नगर निगम में निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? तो इसे महापौर कहा जाता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं होती है तो बिहार में कौन सी होती है? त्रिसत्रीय होती है। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किस विकल्प में सम्मिलित है? तो 73वां पंचायती राज से है। निम्न में से स्थानीय स्वशासन का सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? एक ग्राम पंचायत है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाले स्थानों में स्थापित है कौन सा? एक नगर पंचायत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई। तो कितनी की गई थी? 7000। पंचायती समिति का प्रधान होता है तो कौन होता है? तो ये प्रमुख होता है। पंचायती समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। नगर निगम का प्रमुख प्रशासक होता है या कहा जाता है किसे कहा जाता है? नगर आयुक्त को कहा जाता है। किसे? नगर आयुक्त को कहा जाता है। भाई आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो भाई। ना तो लाइक शेयर कमेंट करने के आपके पैसे लगते, ना ही आपका कोई टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको भाई 10 मिनट में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो इससे ज़्यादा भाई और क्या करें। अगर बोलोगे कि सर हमें तो 5 मिनट में चाहिए, ठीक है भाई मैं और स्पीड बता दूंगा, लेकिन ये मीडियम स्पीड है क्योंकि आपने तो सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। अगर आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है भाई, अपने अपने जरूर कमेंट किया करो। मैं इतने प्यार से बोल रहा हूँ। लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्र कुल सीटें कितनी है? लोकसभा में 543 है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ था? कितनी में हुआ था? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 में हुआ था। 1947 में जनता पार्टी की और 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या एक हाथ का पंजा है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। कौन थे? काशीराम थे। पहली बार भारत में केंद्र एवं गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? कब बनी थी? 1977 में बनी थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत कौन सा है? एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। कौन सा? एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। भाई आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। भाई अगर आप देखो आपके 10 मिनट में 50 क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करवा दिया। अगर अब भी भाई आपका पेटा नहीं भर रहा, अगर आपका पेटा नहीं भर रहा तो मत कमेंट करो। अगर आपको लगता है कि सर हमें 10 मिनट में कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर कमेंट करके हमें बता देना। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आज ये एस्टेट की 10वीं क्लास की लास्ट वीडियो थी 1600 क्वेश्चनों की। इसके बाद हम 9वीं क्लास की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वही 1100 से लेकर 1600 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने भाई ये 10वीं क्लास से लेकर और 6ठी क्लास तक की ये सीरीज को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना भाई, क्या कर लिया? 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं और 6ठी। अब आप लगा लो 1100 या 1100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।
उसके बाद हम 11वीं 12वीं की क्लास की SST करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही।